Hello everyone, good evening, welcome to you on Civils Gazette. I am Lakshman Mishra and कैसे हैं आप लोग। मेरा ख्याल है सब बढ़िया से एकदम तैयारी अच्छे से चल रही होगी। एंड प्रीवियसली हमने जैसा डिस्कस किया था कि अभी आने वाले वीडियो में हम लोग 1-to-1 सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज हम लोग हमारा जो हिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है, तो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो इंसान है, इंसान सबसे पहले अपीयर कब हुआ। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। या सो हम लोग देख सकते हैं इंसान अपीयर कब हुआ। ठीक है, मतलब सबसे पहले जो होमोसेपियन है वो दिखा कब। ठीक है, तो एक जियोलॉजिकल टर्म यूज़ की जाती है, एक टाइम लाइन है, तो उसको बोला जाता है पैलेस्टोसीन एज। ठीक है, जिसमें आज से 2 मिलियन ईयर पहले, ठीक है, 2 मिलियन ईयर अगो हमारे को पहली बार एक इंसान का प्रादुर्भाव हुआ, हिंदी में बोले तो दिखा। ठीक है, ओके। तो पैलेस्टोसिन एज मतलब जो मैमथ एंड जो डायनासोर, इन सब के जिसके बाद का जो एज था, दैट इज़ व्हाट पैलेस्टोसिन एज। ओके, अभी हम लोग ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि सबसे पहले हम फूड गैदरर्स थे, फिर उसके बाद हम क्या बने। सभी को जिन्होंने पुराना लेक्चर देखा, उनको पिछला लेक्चर देखा, उनको पता है पहले क्या थे। पहले हम क्या करते थे, पहले हम फूड गैदरर्स थे, फिर उसके बाद हम हंटर्स हुए, हंटर्स के बाद फिर हमने एनिमल हस्बेंड्री चालू की, मतलब पशुपालन, फिर उसके बाद हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया और फिर परमानेंट सेटलमेंट्स। ठीक है, ये टाइमलाइन बिल्कुल याद रखना है। ओके, सो हम लोग यूज़ क्या करते हैं अभी हर काम का। अभी फूड गैदरर्स के बाद हम देखें तो हमने क्या चाहिए, हमारे को किसी ना किसी प्रकार का औजार चाहिए। फूड गैदर्स के बाद हमने क्या किया है, हमने एनिमल हंटिंग स्टार्ट की है। एनिमल हंटिंग मींस लाइक हमने हमने जानवरों को मार के खाना स्टार्ट किया है। तो हमारे को उसके लिए क्या चाहिए, हमें उसके लिए चाहिए टूल्स। ठीक है, ध्यान रखिए, मैं जब भी आप लोगों को क्लासेस में आप जो भी सुन रहे हैं उसको सुन करके कहानी के फॉर्म में सुनिए। हिस्ट्री मोस्टली जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री है वो एक स्टोरी है जो एविडेंसेस के बेस पर बनाई हुई है हमारे हिस्टोरियंस के द्वारा। ओके, तो अभी मुझे मतलब इंसान को हंटिंग करनी है, तो हंटिंग करने के लिए उससे क्या चाहिए, कुछ टूल्स चाहिए। तो सबसे पहले हमने किन टाइप के टूल्स का यूज़ किया जो हमें आंखों के सामने दिख रहे हैं। क्या दिखा हमें भाई, हमें दिखा वुड, टूल्स और बोन्स किसका, मरे हुए इंसानों का, मरे हुए जानवरों का बोन्स। ओके, तो अभी देखते हैं कि इन सब का यूज़, औजारों का यूज़ किस में होता था। औजारों का यूज़ होता था मीट, भाई जानवर को मारा है तो उसका मीट, उसकी जो स्किन है उससे मीट को अलग करने के लिए भी टूल चाहिए। ट्री बार्क्स को रिमूव करने के लिए, एनिमल स्किन को रिमूव करने के लिए, एंड डिगिंग, खोदना वोदना के लिए भी हमारे को टूल चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट यूज़ ऑफ टूल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखिए, अभी टाइम पीरियड स्टार्ट होता है। ठीक है, अभी टाइम पीरियड स्टार्ट होगा कि भाई किस टाइप से और ये टाइम लाइन कैसे बनी, वो सारा चीज़ हम डिस्कस करेंगे। किस टाइम लाइन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या विशेषताएं हैं, जो कि क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में भी आए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे ही जाएंगे। तो हम सिर्फ स्टिक टू आर, हमारे को कभी भी रिसर्च के मैनर में नहीं जाना है कि अरे सर आपने तो वो चीज़ मैंने वहाँ पर बुक में पढ़ा था वो आपने नहीं बताया, फलाने टीचर के मैंने लेक्चर में सुना था वो आपने नहीं बताया। नहीं, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि मेरा वीडियो जो भी बच्चा देख रहा है, जो भी ये क्लास अटेंड कर रहा है, मेरा ये है कि वो एकदम अकॉर्डिंग टू द सिलेबस जाए, इधर उधर भटकना नहीं है, हमारे को सीधा रास्ते में चलना है। ओके, फाइन। तो अभी हम स्टोन एज पढ़ते हैं। स्टोन एज, ओके, स्टोन एज, लिथ्स और स्टोन्स बोथ आर सिमिलर थिंग्स। ठीक है, स्टोन एज या लिथिक एज। ओके, सो लिथिक एज को डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन टूल्स, कि किस टाइप का टूल किस टाइम ऑफ पीरियड में यूज़ किया जाता था, उसको उस एज का नाम दिया जाएगा। वेरी सिंपल। ओके, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि हिस्टोरियंस हमारे जो एविडेंसेस मिले हैं उन एविडेंसेस के आधार पर स्टोरीज बनाई गई हैं, रिलेट किया गया है। दैट इज़ व्हाट आर एंशिएंट हिस्ट्री। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पैलेलिथिक एज। ओके, पैलेलिथिक एज के बाद मीजोलिथिक एज के बाद नियोलिथिक एज एंड देन चाल्कोलिथिक एज। ठीक है,
ये चारों एज हो गई। अब इन चारों एजेस को हम वन बाय वन पढ़ते हैं, ठीक है। अभी पैलियोलिथिक एज में क्या होता था, क्रूड स्टोन, मतलब एकदम सीधा मुझे दिखा कि ये एक पत्थर पड़ा है, मुझे कोई भी काम करना है, कोई भी काम मतलब इन चारों में से कोई भी काम करना है ना। तो मैंने सीधा पत्थर उठाया, और इस एज में, पैलियोलिथिक एज में जब मैं था, तो मैंने सीधा पत्थर उठाया और क्रूड मतलब सीधा पत्थर उठाया, उसमें कोई शेप नहीं बनाया, सीधा उस काम को करना स्टार्ट कर दिया, ठीक। फिर मैंने धीरे से क्या किया, उसमें एक लकड़ी बांध ली, उसको हैंड एक्स बना लिया। पहले हाथ से ऐसा चलाता था, फिर उसमें लकड़ी बांध ली। ये इस टाइम ऑफ पीरियड में, पैलियोलिथिक एज में हम क्या करते थे, वी वर फूड गैदरर्स एंड हंटर्स। क्लियर है, ओके। अब मीजोलिथिक में आते हैं। मीजोलिथिक में आप देखेंगे माइक्रोलिथ्स, अभी आगे चल के इसको थोड़ा सा और पढ़ेंगे ज़्यादा, है ना, इसके ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे कि किसमें क्या था। मीजोलिथिक में माइक्रोलिथ्स, माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो मतलब छोटा, मतलब छोटे लिथ्स, लिथ्स मतलब पत्थर, छोटे पत्थरों का यूज़ करने लगे, ठीक है। अभी हैंडल्स ऑफ शॉज मतलब लकड़ी बांध करके यूज़ करने लगे, एंड सिक्कल्स छोटे वाले। डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो चुका था किस टाइम पीरियड में, मीजोलिथिक में, ठीक है। ये पूछा जाता है क्वेश्चंस में, डोमेस्टिकेशन पशुपालन किस में स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो किस में हुआ, मीजोलिथिक। मीजोलिथिक का मतलब हिंदी वालों के लिए मध्य पाषाण काल, पैलियोलिथिक मतलब पुरा पाषाण काल, नियोलिथिक मतलब नवीन पाषाण काल या नव पाषाण काल, जो भी बोलो, ओके। अब नियोलिथिक एज में आता है। नियोलिथिक में हम पॉलिश स्टोन का यूज़ करने लगे, एंड नियोलिथिक में एग्रीकल्चर भी स्टार्ट हो चुका था, ओके। चालोलिथिक एज में आते हैं। चालकोलिथिक में मतलब जिस समय हम जो कॉपर है, तांबा है, वो डिस्कवर हो चुका था, मिल चुका था, ठीक है। तो उस समय परमानेंट सेटलमेंट्स भी यूज़ हो चुके थे। अब हम इसको विस्तृत जानकारी इसकी लेंगे और इसको डिस्क्राइब देखते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन कैसा क्या है, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रही हैं, ओके फाइन। अभी आगे आते हैं, तो इन चारों को वन बाय वन करके हम पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज में इसको बोला जाता है, पैलियोलिथिक एज को ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। ये जो टर्म है पैलियोलिथिक, ये किसने इजाद की, हु कॉइंड दिस टर्म, तो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था जॉन लबॉक, ठीक है। इन्होंने 1865 में 1865 में इस टर्म को इजाद किया, ठीक है। अभी पैलियोलिथिक एज का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देख लेते, विशेषताएं क्या क्या हैं, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल यही नोट्स आपको सीधे लेने हैं, सीधे उतारने हैं, या तो आप मुझे बता दीजिएगा तो मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। अभी इसमें क्या था, पैलियोलिथिक एज में क्या था, नॉट परफेक्ट शेप स्टोन्स, जैसे कि मैंने आपको बताया सीधा क्रूड स्टोन यूज़ किया करते थे, उठाया और सीधा यूज़ करने लगा, ओके। तो पत्थरों का कोई शेप नहीं होता था, टूल्स जो उस समय मिलते थे उनका कोई शेप नहीं होता था। नोमैड पीपल थे, नोमैड मतलब क्या होता है, इधर उधर घूमते रहने वाले, कि इधर खाना मिला, इधर फूड गैदर किया, फिर उधर गया, उधर जानवर मारा, खाया और घूमते चले गए। और फिर ऐसा नहीं होता था मैं खाना मार कर फूड इकट्ठा करके या जानवर मार करके मैं घर जा रहा हूँ, ऐसा नहीं, इधर उधर घूमते रहते, नोमैड पीपल हुआ करते थे, ओके। एग्रीकल्चर वॉज अननोन, पैलियोलिथिक एज में एग्रीकल्चर वॉज अननोन, एग्रीकल्चर का कोई भी एविडेंस नहीं है, ठीक है। फायर डिस्कवर हो चुका था, उस समय तक आग की खोज हो चुकी थी, उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि वो कैसे जर्मनी में जो हुआ, वो जैसा इंसिडेंट के थ्रू हमारे को एशिश मिले, जिससे हमारे को पता चला कि हाँ, हमारे जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने वहाँ से पता किया कि हाँ, आग का खोज इस समय तक हो चुका था, कार्बन डेटिंग वगैरह करके, ओके, वो बताते हैं। और इम्पॉर्टेंट साइट क्या होगी, ठीक है, पैलियोलिथिक एज की इंपॉर्टेंट साइट क्या, भीमबेटका, सभी को प्रीवियसली मैंने डिस्कस किया था कि भोपाल के पास रायसेन डिस्ट्रिक्ट में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राता पानी के नाम से, जहाँ पर अंदर ही भीमबेटका है, ठीक है। भीमबेटका एक उसको पैलियोलिथिक एज में भी उसके सेटलमेंट्स मिले वहाँ पर, एंड नियोलिथिक एज के मिले, वो आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। एंड चेन्नई में पलावरम है, हथनौरा है नर्मदा वैली में, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं। तो हमारे को देखिए बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट आपको सेम, कभी क्वेश्चन पूछा जाए मेंस में भी आपको लिखना सेम, उठा करके सीधा छापना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो नर्मदा आपको पता है, नर्मदा आपका अमरकंटक से निकलती है और एमपी की लाइफ लाइन कहलाती है, अमरकंटक से निकलती है, एंड जो गुजरात के पास भड़ूच है वहाँ पर जा कर के समा जाती है अरेबियन सी, ओके।
तो नर्मदा मैन मतलब नर्मदा ह्यूमन, ये अर्लीस्ट होमोशेपियंस कहलाते हैं। होमोशेपियंस मतलब हम लोग, ठीक है, जो आज के मॉडर्न मैन हैं होमोशेपियंस कहलाते हैं। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो सबसे अर्लीस्ट होमोसेपियंस है वो नर्मदा ह्यूमन या नर्मदा मैन कहलाए जाते हैं। क्यों कहलाए जाते हैं? क्योंकि उनके जो फॉसिल्स हैं, उनके जो अवशेष हैं, वो हथनौरा करके एक विलेज है, हथनौरा एक गांव है वहाँ मध्य प्रदेश में, वहाँ पर उनके एविडेंसेस जो हैं, उनके जो रिमेन्स हैं या उनके जो फॉसिल्स हैं, वो हमारे को 1982 में प्राप्त हुए। तो इससे पता चला हमें, ठीक है। अभी पैलियोलिथिक एज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पैलियोलिथिक एज जो है उसको हम कंसीडर करते हैं, जो उसका टाइम लाइन है दैट इज बिटवीन 5 लाख टू 10,000 BC, ओके। 5 लाख BC टू 10,000 BC जो हम कंसीडर करते हो पैलियोलिथिक स्टोन एज है, ठीक है। अब पैलियोलिथिक एज को भी 3 उसमें डिवाइड किया गया है टाइम पीरियड्स में। तो एक है लोअर पैलियोलिथिक, जिसको 5 लाख टू 50,000 BC बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, या बिफोर कॉमन एरा। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? लोअर पैलियोलिथिक एज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? पेबल्स, कोर टूल्स। पेबल्स छोटे छोटे स्टोन्स के एक आई कैन से कि होल्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है। आप पेबल्स मोस्टली आप भीमबेटका भी जाओगे तो वहाँ भी आप पेबल्स देख सकते हो, ठीक है। मैं गया हूँ, मैंने देखा है एक्चुअली, इसलिए मैं आपको इतना अच्छे से बता पा रहा हूँ। स्टोन्स आर यूज फ्रॉम हैंड डायरेक्टली, मतलब जैसे आप ये देख रहे हैं, ये क्या है? ये क्लीवर है, तो इसको सीधा आपने हाथ में पकड़ा और सीधा यूज़ करने लगे, ठीक है, वही बता रहा है। सोआन कल्चर, मेड्रेसियन कल्चर, नेविसन कल्चर, तो दीज आर द कल्चर। अभी कल्चर डेवलप कैसे होते हैं उसको चल करके हम आगे पढ़ेंगे। मतलब कि समझो, मैं आपको यहाँ पर एक रफ आइडिया देता हूँ कि ये 50 फॉर एन एग्जाम्पल कि ग्रुप ऑफ पीपल है 50 पीपल का। अब दे आर प्रैक्टिसिंग अ सेम थिंग, ठीक है, दे आर प्रैक्टिसिंग सेम थिंग। तो वो जो चीज़ होगी जो वो प्रैक्टिस करते हैं ये 50 लोग, तो वो इनका कल्चर हो जाएगा। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल कि अभी कई स्टोन्स को इस टाइप से यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इस टाइप का स्टोन ये 50 लोग यूज़ कर रहे हैं तो ये एक डिफरेंट कल्चर का टोन हो जाएगा। एंड यदि अदर ग्रुप ऑफ पीपल इस टाइप के स्टोन को यूज़ कर रहे हैं तो ये जो स्टोन होगा, स्टोन का जो टूल होगा वो डिफरेंट कल्चर का टूल हो जाएगा, ओके। तो ऐसा है। अभी आप टूल्स देख रहे हो, काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं ना, मैंने एकदम चिपका करके रखा है आज ताकि विजिबिलिटी अच्छी क्लियर है, ठीक है। ये चॉपर टाइप से यूज़ करते थे, ठीक है। हैंड एक्स है, सीधा यहाँ पर पकड़ा और चलाना शुरू कर दिया। एंड ये क्लीवर्स है, ठीक है। ये हो गया हमारा लोअर पैलियोलिथिक। अब आते हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज को जो टाइम लाइन है वो कंसीडर करते हैं 50,000 BC टू 40,000 BC, ठीक है। 50,000 से 40,000 बिफोर कॉमन एरा, BC, ईसा पूर्व। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या विशेषताएं, वो देख लेते हैं। स्टोन्स एज फ्लैग टूल्स, मतलब कि देखिए मैंने क्या बताया, हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्या है? जिन्होंने पिछला वीडियो देखा, हिस्ट्री का वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है, अनमैनेज्ड टू मैनेज्ड, मैनेज्ड टू अनमैनेज्ड, इट्स अ साइकिल, ठीक है। सबसे पहले हम अनमैनेज थे, अब हम मैनेज की ओर जा रहे हैं। तो आप जैसे जैसे टाइम पीरियड में आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे हमारे टूल्स और बेहतर होते जा रहे हैं, ठीक है। तो अनमैनेज टुवर्ड्स मैनेज, ठीक है, और फिर हम अनमैनेज्ड हो जाएंगे बिफोर IBC का जो कोलैप्स होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब कोलैप्स होगा उसका फिर हम अनमैनेज्ड हो जाएंगे और फिर अब मैनेज की ओर बढ़ रहे हैं, ओके। तो अभी हम देख लेते हैं। तो अभी आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर हम सीधा पत्थर उठाया और यूज़ कर लेते थे, शार्प है या पॉलिश्ड है नहीं है, वी डोंट केयर अबाउट दैट, या उसके बारे में हम लोग बिल्कुल चिंता ही नहीं करते थे कि कैसा क्या टूल है, हम बस यूज़ करने लगते थे, फाइन है ना। अभी आगे देखेंगे हम, स्टोन्स जो हैं वो शार्प होने लगे, फ्लैकी टूल्स होने लगे, ठीक है। मिडिल पैलियोलिथिक एज में आप देखेंगे कि एक मोस्टेरियन कल्चर आपको मिलेगा। मोस्टेरियन कल्चर एक वो कल्चर था जो आपको एक्चुअली जर्मनी का जो एक कल्चर था, है ना, उस आज जो मॉडर्न डे जर्मनी है, उस समय जो वहाँ पर लोग रहते थे, उस समय जो आदि मानव टाइप के लोग रहते थे जर्मनी के एरिया में,
मॉडर्न डे जर्मनी के एरिया में। तो वो लोग जिस टाइप के टूल्स वगैरह यूज़ करते थे, उस टाइप के जो टूल्स का कल्चर है दैट इज़ मोस्टेरियन कल्चर। ओके, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया अभी, यहाँ पर हमारे को मिडिल पैलियोलिथिक एज में हमें पता चलता है कि हमारे पास आगे की खोज हो गई है, हमारा डिस्कवरी ऑफ फायर हो चुका है। अभी वो कैसे पता चला हमारे हिस्टोरियंस को, तो हमारे को एक आदमी से एसोसिएटेड है, यानी जुड़ा हुआ है, एक आदमी जुड़ा हुआ है जिसको हम कहते हैं नींदरथल। अब नींदरथल इसको क्यों कहा जाता है? देखो, एक इंसान था, ठीक है, उसको हम, उसका नाम क्या था किसी को नहीं पता। वो नींदरथल उसको इसलिए बोला जाता है कि आज जो मॉडर्न डे जर्मनी में एक वैली है, घाटी है, उसका नाम है नींडर, ठीक है। तो नींडर वैली में वो उसका अवशेष मिले, उसके कुछ रिमेन्स मिले, ठीक है, और उसी रिमेन्स के पास कुछ पुराने जले हुए एशेस थे, ठीक है। तो जिससे हमें पता चला कि ओके, ये जब मरा तो इस समय यहाँ पर आग थी, तो वहाँ से हमारे को पता चला। उससे ओल्डेस्ट हमारे पास फायर के एविडेंसेस नहीं है, तो हमने उस समय तक लाया कि हाँ, बिफोर 50,000 BC टू 40,000 BC के बीच में आग का खोज हो चुका था। ओके, क्लियर है? अभी आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं अपर पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक, मीजो, ठीक है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अब अपर पैलियोलिथिक। अपर पैलियोलिथिक देखिए पूरा पैलियोलिथिक में सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसमें क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टेट PCS एग्ज़ाम हो और चाहे आपका UPSC हो। ओके, अपर पैलियोलिथिक आप देखोगे कि तो इसका जो टाइम लाइन है वो 40,000 टू 10,000 BC है, ठीक है। अब इसमें ब्लेड टूल्स आ गए। ब्लेड टूल्स मतलब पत्थरों को और शार्प हो गए पत्थर, ठीक है, पत्थर क्या हो गए और शार्प हो गए। ब्लेड टूल्स मतलब बहुत ज़्यादा छोटे टूल्स यूज़ होने लगे, ठीक, बहुत ज़्यादा छोटे टूल्स यूज़ होने लगे। अब छोटे टूल्स यूज़ होंगे, क्यों यूज़ होंगे? नेसेसिटी जब होती है तभी तो डिस्कवरी होती है। जब हमें किसी ऐसे चीज़ की ज़रूरत पड़ी कि मुझे, फॉर एग्ज़ाम्पल, कि मुझे यहाँ पर कुछ रखना है, आगे इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हमारा आपका एग्रीकल्चर डिस्कवर हो जाएगा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारे को किसी चीज़ की जब ज़रूरत पड़ती है तो मैनकाइंड उसको कैसे डेवलप करता है, ठीक है। तो उस थॉट के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आप समझ लो कि ब्लेड टूल्स यूज़ हो गए, मतलब कि बहुत ज़्यादा शार्प टूल यूज़ होने लगे, क्योंकि इंसान को उस समय शार्प टूल की ज़रूरत पड़ी होगी, तब उसने उसको और फ्लैकी करके और बनाया होगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ अपर पैलियोलिथिक एज वॉज द रबल बिल्ट इन अ सर्कुलर फॉर्म। मतलब कि आपको एक स्पेशल टाइप का पत्थर दिखता है जो कि एकदम गोल पत्थर दिखता है, और ये पूछा जाता है कि रबल स्टोन किस में मिलता है, कि रबल स्टोन किससे एसोसिएटेड है। तो रबल स्टोन इज एसोसिएटेड विद अपर पैलियोलिथिक एज। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी आप इसमें देखेंगे कि अपर पैलियोलिथिक एज में कि एक डिस्टिंक्ट टाइप का, मतलब बड़ा अलग ही टाइप का ट्रेंड मिलता है हमें। क्या ट्रेंड मिलता है भाई? कि जो परमानेंट सेटलमेंट्स है, या जो सेटलमेंट्स आई कैन से, वो वाटर सोर्सेज के आसपास मिलते हैं। अब बिल्कुल है, वाटर सोर्सेज के आसपास क्यों मिले? क्योंकि वाटर सोर्सेज की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है तभी। अभी जैसे नर्मदा के किनारे हमने सबसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे पुराना होमोसेपियन कहाँ मिला हमें? नर्मदा वैली में। जस्ट अ सेक, थोड़ा पानी पी लूँ मैं, होल्ड ऑन। ओके, थैंक यू। तो इसको देख लिया हमने, अभी आगे बढ़ते हैं। तो हम देखेंगे कि अब हमारे को अपर पैलियोलिथिक एज में हमारे को रॉक पेंटिंग वगैरह मिलने लगती है। अभी रॉक पेंटिंग्स मिली हैं, तो अब आप देखोगे रॉक पेंटिंग्स हिस्टोरियंस को हिस्ट्री लिखने में बहुत हेल्प करती है। रीज़न क्या है? देखिए, आज कोई भी हमें बोले पेंटिंग बनाने की, तो हम क्या बनाएंगे? जो हम अपने आसपास देखते हैं। तो अपर पैलियोलिथिक एज की जितनी भी पेंटिंग है उसमें आपको जानवरों को मारता हुआ दिखाया गया है। आप चाहे उसको आप भीमबेटका जाएंगे, वहाँ पर भी आप देखिए, वहाँ पर मोर देन 500 केव्स हैं। आप वहाँ पर जितना भी, चाहे वो ओकरे से बनी हुई पेंटिंग हो, चाहे वो अलग स्टोन्स के पाउडर से बनी हुई पेंटिंग हो, या सैंड स्टोन के बने हुए पाउडर से पेंटिंग, आप देखेंगे वहाँ पर हंटिंग दिखाई गई है। इट मीन्स उस समय की जो लोगों का प्रैक्टिसिंग था वो हंटिंग का प्रैक्टिसिंग था। ओके,
तो ये सब सारी चीज़ें। अपर पैलियोलिथिक एज में एक बहुत बड़ा एक फॉसिल का मिलता है, जो पूछा भी जाता है कि ऑस्ट्रिच एग के सेल्स किससे एसोसिएटेड हैं, किस एज से एसोसिएटेड है, तो अपर पैलियोलिथिक एज से एसोसिएटेड है। ओके, मोस्टली इसकी साइट्स एक्चुअली तो ऑल ओवर इंडिया में वी कैन से कि अप्रॉक्स 40 साइट्स हैं, लेकिन एक्चुअल में इसकी ज़्यादातर साइट्स महाराष्ट्र में, अब तो एमपी में भी मिल रही है एंड राजस्थान में भी मिली है, लेकिन मोस्ट इसकी साइट्स महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, अभी भीमबेटका, जैसे हम पेंटिंग्स के बारे में बात किए और मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक एज में हमने जो परमानेंट सेटलमेंट्स की बात की, तो भीमबेटका एक बहुत मतलब पुराने लोगों का सेटलमेंट देखा जा सकता है वहाँ पर, और उसके वहाँ पर प्रॉपर और काफ़ी ज़्यादा एविडेंसेस हैं। तो ये एक भीमबेटका जो है ये जैसे मैंने ही बताया कि एमपी में, एमपी के भोपाल के पास रायसेन डिस्ट्रिक्ट है एमपी का, वहाँ पर रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वही उसके अंदर ही ये हमारे को हैबिटेशन साइट देखने को मिलती है। ठीक है, एंड वहाँ पर है क्या, ये एक हैबिटेशन साइट थी, वहाँ पर लोग रहा करते थे, केव्स है, रॉक शेल्टर्स हैं, एंड वहाँ पर कुछ नेचुरल कलर से बनाए हुए एनिमल डिपिक्शन है कि एनिमल की हंटिंग की जा रही है डॉल। ओके, इसको डिस्कवर किसने किया था, तो इसको किया था वी.एस. वाकानकर, विष्णु श्रीधर वाकानकर। कब डिस्कवर किया था, 1957। इनको कुछ फिर पद्मश्री या पद्मा अवार्ड ऐसा कुछ इनको मिला भी था जस्ट बिकॉज इस डिस्कवरी के लिए। ठीक है, तो और ये यूनेस्को साइट है हम एमपी का। ठीक है, अभी हम मीजोलिथिक एज में आते हैं। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले टाइमलाइन को समझ लीजिए। स्टोन एज में सबसे पहले पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक कितने पार्ट में डिवाइड की गई, 3 पार्ट में, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। अब उसके बाद आते हैं मीजोलिथिक। ठीक है, पैलियोलिथिक देन मीजोलिथिक। अभी ओल्ड पैलियोलिथिक, अब मीजोलिथिक। ठीक है, मीजोलिथिक में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो मैंने चिपका कर रखा है ना, देखिए टूल्स देखिए आप, मीजोलिथिक में कैसे टूल्स आए, देखो एकदम शार्प टूल है। मीजोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड है ये कंसीडर किया जाता है 10,000 BC से 8,000 BC के बिटवीन में। ठीक है, बीच में। ओके, अभी स्टोन्स आर वेरी ड्रेस्ड, आप इसमें देखोगे स्टोन ना बहुत ड्रेस्ड है, ड्रेस मतलब बड़े नुकीले और शार्प किए हुए। ठीक है, अभी इसमें आप देखोगे ना दोस्तों, एक नया जो मैंने बताया आपको, माइक्रोलिथ्स का यूज़ है। माइक्रो मतलब छोटे, लिथ्स मतलब पत्थर, छोटे सुई के जैसे, सुई निडल के जैसे। ठीक है, पत्थरों का यूज़ होने लगा। अभी क्या होता होगा कि फॉर एग्जांपल, अभी जैसे एनिमल का जो स्किन है उसको निकाला, अब उसको यूज़ करने के लिए, यदि उसको ठंड से बचने के लिए उसका कुछ ड्रेस कोट टाइप का कुछ बनाना होगा। ठीक है, या तो फिर कुछ रखने के लिए एक बैग, आइकन से थैला बोल दो चालू लैंग्वेज में, लेदर वर्क के लिए। ठीक है, या बास्केट टाइप कुछ बनाना रहता हो कुछ रखने के लिए या कुछ गैदर करने के लिए, तो उन सब चीज़ों के लिए उन्होंने इस टाइप का ड्रेस टूल का यूज़ ये माइक्रोलिथ्स का यूज़ करना स्टार्ट किया। एक चीज़ और, मीजोलिथिक वो टाइम पीरियड है जब डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो कौन सी चीज़ किस एज से बिलोंग करती है वो सारी चीज़ें याद रखनी। ओके दोस्तों, इसमें आप देखोगे डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था मीजोलिथिक में, फिशिंग एक्टिविटीज़, मछली पालन स्टार्ट हो गया था। ओके, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना। अब इम्पॉर्टेंट साइट्स कौन सी हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट साइट्स क्या हैं। अभी जैसे हमने स्टोन एज में देख लिया, पैलियोलिथिक एज में देखा, ठीक है, कि ओल्ड पैलियोलिथिक एज में हमने देखा कि कौन सी साइट्स इंपॉर्टेंट है, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ठीक है, अब हम मीजोलिथिक में देखते हैं। मीजोलिथिक में हमने देख लिया, अब इंपॉर्टेंट साइट देखें, तिलवारा, बैगौर राजस्थान, ये राजस्थान की साइट्स हैं। ठीक है, लंगनाज, अभी देखो ये गुजरात की साइड है। अब बाकी जितनी भी साइट्स आप देख रहे हो यहाँ पर, आपको पता होना चाहिए कि बगाईखुर कहाँ है, मुरहाना पहाड़ कहाँ है। ठीक है, तो ये सारी साइट्स किससे बिलोंग करती हैं, किससे बिलोंग करती हैं, मीजोलिथिक को। ठीक है, अभी दमदम आप देखिए यहाँ पर एक कॉमन चीज़ देखोगे, दमदम, भीमबेटका, आदमगढ़ भी एक बहुत ज़्यादा, ये मीजोलिथिक, सोली मीजोलिथिक को बिलोंग करती है। ये भी एमपी में एक साइट है, मध्य प्रदेश में। एंड भीमबेटका, आप बोलोगे सर ये तो पैलियोलिथिक एज में भी थी और मीजोलिथिक एज में भी है। जी हाँ, यहाँ पर पैलियोलिथिक एज के भी सेटलमेंट्स मिले हैं एंड मीजोलिथिक एज के भी सेटलमेंट्स मिले हैं। ठीक है, तो ये साइट दोनों को बिलोंग करती है। ठीक,
तो इस साइड ने आई कैन से कि जानवरों का हंटिंग भी देखा है और इस साइड ने जानवरों का डोमेस्टिकेशन भी देखा है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। मीजोलिथिक के बाद अब हम देखते हैं न्यूलिथिक एज। ठीक है, तो न्यूलिथिक एज का जो टाइम पीरियड है दैट इज फ्रॉम 8000 BC टू 3500 BC। ओके, अभी इसमें आप देखो टूल्स देख रहे हो आप कितने मतलब मॉडर्न डे टूल्स टाइप के लग रहे हैं ना, एकदम वेल। ये देखिए, ये हैमर है, बढ़िया हैमर है। कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट को आज भी यही कॉन्सेप्ट है ना, आज भी फॉलो हो रहा है ना, बस मटेरियल चेंज हो गया। ठीक है, अभी देखिए जैसे हिस्ट्री क्या कहती है, अनमैनेज टू मैनेज, मैनेज टू अनमैनेज, ये साइकिल है। तो हम देखिए मैनेज होते जा रहे हैं अभी, और ड्रेस्ड एंड पॉलिश टूल्स मिलने लगे अभी न्यूलिथिक एज में। अभी जैसे हमने मीज़ो में क्या देखा, मीज़ो का मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, मीज़ो का मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स था कि डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया, पशुपालन। न्यूलिथिक का कैरेक्टरिस्टिक क्या है मेन, इसमें आपको एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया। ओके, लेकिन जो एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर वो सरप्लस नहीं था। सरप्लस का मतलब क्या हुआ, सरप्लस मतलब हम अनाज उगाते थे अपने पर्सनल यूज़ के लिए, खाने के लिए। हम उगा करके उसको सरप्लस मतलब उगा करके, ज़्यादा उगा करके उसको बेचते नहीं थे। ठीक है, कि मुझे बहुत बड़ी जनसंख्या को खिलाना है, ऐसा नहीं, अपने पर्सनल यूज़ के लिए। ओके फाइन। अभी वीट, रागी, बार्ले, इन सब की खेती स्टार्ट हो चुकी थी। इसकी जो मेजर साइट है वो मेहरगढ़। मेहरगढ़ अभी सैडली पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में चली गई है मेहरगढ़, जो भी बलूचिस्तान प्रोविंस में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अभी इस समय अब देखिए एग्रीकल्चर हुआ तो भाई अब जब मैंने अनाज उगाया तो मैं उसको कहीं रखूँगा भी ना। तो फिर इन्वेंशन ऑफ पोट्रीज, पोट्री बनाने लगे लोग। किसका पोट्री बनाएगा, मिट्टी का, गेहूँ ये वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को रखने के लिए। ठीक है, पॉट्स बनने लगे। ठीक, सेटलमेंट स्टार्ट हो गए। सेटलमेंट स्टार्ट कैसे हुए भाई, ज़मीन में खेती होगी। ठीक है, तो वहाँ पर रुकना पड़ेगा। अब 2 महीने का कोई खेती है, कोई 4 महीने का है। ठीक है भाई, दाने लगा दिए, उसके बाद जब पौधे बनेंगे समय लगता है ना, तो उस समय सेटलमेंट स्टार्ट हुए। तो कोई भी चीज़, आप एक चीज़ को नोटिस कर रहे होंगे अभी तक, जितनी भी हिस्ट्री हमने अभी तक देखी है, कोई भी चीज़ इंसान करना कब स्टार्ट किया, जब उसे ज़रूरत पड़ी तब उसने चीज़ों का डिस्कवर किया। ठीक है, खोजा। ठीक, अभी आप देखोगे सेटलमेंट्स कहाँ हुए, मोस्टली फ्लूट प्लेन्स, मतलब नदियों के आसपास। अभी सिंपल सी चीज़ है कि मुझे खेती के लिए क्या चाहिए, एग्रीकल्चर। इफ़ आई वांट टू डू एग्रीकल्चर, व्हाट इज़ द वेरी एसेंशियल थिंग फॉर दैट, बट विच इज़ व्हाट, वाटर। एंड वाटर सबसे पहले, अभी आज के टाइम में तो है नहीं ना कि मैंने वाटर पंप लगाया और किलोमीटर तक पानी खींच दिया, ऐसा नहीं है। उस समय मैनुअल होता था सारी चीज़ें, इसीलिए सेटलमेंट्स वर नियर दी रिवर्स। ओके, तो आप जितने भी सेटलमेंट देखोगे वो बिल्कुल रिवर वैलीज में मिलेंगे। ओके, अभी इम्पॉर्टेंट साइट्स देखते हैं। इम्पॉर्टेंट साइट्स आर मेहरगढ़, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। बुरज़ोहम, बुरज़ोहम कहाँ है, कश्मीर। गुफक्लार कहाँ है, कश्मीर। चिरान बिहार, गुंटूर आंध्र प्रदेश, कोल्डिवा यूपी एंड पायमपल्ली तमिलनाडु। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है। एंड बिलीव मी, आप किसी भी एग्ज़ाम को उठा करके देख लो, ऑब्जेक्टिव्स में भी आप देखेंगे ना, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स भी जो होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यू विल फाइंड उसमें पूछा जाता है बुरज़ोहम बिलोंग टू विच स्टेट। ओके, पूछा जाता है, या तो फिर मैच में आ जाता है, मैच करने के लिए आ जाता है कि आपको एक साइड साइट्स के नाम दे दिए और एक साइड किसके नाम दे दिए, मॉडर्न डे स्टेट्स के। अभी मैच करो कौन किससे बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। मोस्टली ये कश्मीर का साइट्स एटलीस्ट इंडिया और इंडिया का में जितना है उतना तो याद ही रखिए। ठीक है, एंड जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इन नोट्स में एक कॉमा भी छोड़ना मुनासिब नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फाइन, अभी न्यूलिथिक साइट्स का एक बहुत ज़्यादा ग्रेटर सिग्निफिकेंस है, किसके लिए, कश्मीरी कल्चर के लिए। आप देख रहे हो सर, मॉडर्न डे जितना भी आप साइट्स बता रहे हो वो तो मोस्टली जो है, मोस्टली
नॉर्दर्न इंडिया में है, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में आप देखो, नॉर्थ ऑफ इंडिया में। तो कश्मीरी कल्चर जो है आज भी इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। जैसे कि ड्वेलिंग्स आज भी यूज़ होती है, ठीक है। रेंज ऑफ सिरामिक्स, मतलब मल्टीपल टाइप ऑफ सिरामिक्स, ठीक है। स्टोन एंड बोर टूल्स आज भी यूज़ होते हैं। तो हम न्योलिथिक एज के कुछ आज भी ऐसी चीज़ें जो हम कश्मीरी कल्चर में, जैसे कल्चर मैंने बताया ना, कल्चर इज़ व्हाट, कल्चर इज़ अ प्रैक्टिस जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल करने लगता है, ठीक है। मान लो एक ग्रुप में 50 लोग हैं और एक सिंपल एक ही टाइप की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस प्रैक्टिस को हम क्या कहेंगे, कल्चर, ठीक है। जो डेवलप्ड प्रैक्टिस होगी उसको क्या कहेंगे, कल्चर। क्लियर है? अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन आप इसमें पाएंगे जो हमारा न्योलिथिक में और मोस्टली कश्मीरी साइट्स में यू विल फाइंड द एब्सेंस ऑफ माइक्रोलिथ्स। क्यों? उनको माइक्रोलिथ्स की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, ठीक है। अभी देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। बुर्ज़ोहम साइट कहाँ है? बुर्ज़ोहम है श्रीनगर में। अभी यहाँ की साइट की ना एक बड़ी आप जितना भी देखें कश्मीरी साइट्स में ना, एक बड़ी अजीब सी चीज़ देखी गई है, डिस्टिंक्ट एक टाइप का चीज़ देखा गया कि जो भी बरियल साइट्स है, बरियल साइट मतलब जहाँ पर किसी को दफनाया जाता था मरने के बाद, तो हमने देखा है मोस्टली कि एक ह्यूमन बॉडी के साथ में डॉग का स्केल्टन मिला है, ह्यूमन स्केल्टन विथ डॉग स्केल्टन। जहाँ भी हम साइट देख रहे हैं, जहाँ भी हम बरियल साइट देख रहे हैं, वहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ह्यूमन स्केल्टन प्लस डॉग, ह्यूमन स्केल्टन प्लस डॉग। तो उससे समझ में आता है। तो ये जितनी भी कश्मीरी साइट्स हैं उसका ये एक कैरेक्टरिस्टिक है कि भाई वहाँ पर ह्यूमन और डॉग को, मतलब मास्टर, ऑब्वियसली उसका मास्टर रहा होगा डॉग का, तो मास्टर एंड डॉग को साथ में बरी किया जाता था, मतलब दफनाया जाता, ठीक है। एग्रीकल्चर वॉज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड इन नियोलिथिक, ओके। एंड मीजोलिथिक में क्या हुआ था? मीजोलिथिक में डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था। मेहरगढ़ इज़ द साइट जहाँ पर वीट, कॉटन एंड मड ब्रिक हाउसेस, ठीक है। वो जो अभी सिंपल है ना, एग्रीकल्चर करना है तो रहना पड़ेगा उधर महीनों रुकना है, तो घर बनाने पड़ेंगे ना, खुले आसमान के नीचे तो नहीं रह सकते। तो फिर मड के, मिट्टी के बने हुए हाउसेस का भी वहाँ पर मिला है। अभी आते हैं द चालकोलिथिक एज। चालकोलिथिक मतलब द एज बिलोंग्स टू, जहाँ पर कॉपर मिल गया हमारे को, ठीक है। अभी कॉपर एज का जो टाइम पीरियड दैट इज़ बिटवीन 5000 BC टू 2800 BC, ओके। चालकोलिथिक एज। अभी देखो क्या चमचमाते हुए बर्तन दिख रहे हैं आपको, टूल्स दिख रहे हैं। तो अभी देखिए, अभी तक हम कहाँ थे? लिथ में थे। लिथ मतलब स्टोन्स में थे। अभी हमारे को बढ़िया आ गया, क्या आ गया? कॉपर आ गया। टूल, कॉपर के टूल देखिए कितने चमचमाते, शार्प। तो क्या हुआ? अभी जो प्लग्स है, प्लग्स मतलब हल वगैरह, वो अच्छे हम इसके यूज़ करने लगे, है ना। किसके? टूल्स, कॉपर के यूज़ करने लगे, तो फिर ज़्यादा बढ़िया से खेती करने लगे, या किसी भी काम को करने में हम और एफिशिएंट हो गए, ठीक है। चाहे वो जानवर को काटने में हो, चाहे एग्रीकल्चर को करने में हो, चाहे किसी और काम को करने में। क्लियर है? अभी कॉपर जो है ह्यूमन काइंड को मिला हुआ पहला मेटल है, फाइन है। तो कॉपर जो है वो ह्यूमन काइंड को मिला हुआ पहला मेटल है, ठीक है, कॉपर, ठीक। अभी पेंटेड पोट्री वॉज यूज्ड। अभी पेंट करने लगे पोट्री को, तो ये किसका कैरेक्टर है, किसकी विशेषता है, किस एज में आता है कि हम जो पेंटेड पोट्री मिलने लगी? मतलब जो हम अभी तक क्या करते थे, अभी तक मीजोलिथिक एज में क्या करते थे हम, अभी तक क्या करते हैं न्योलिथिक एज में? न्योलिथिक एज में हम क्या करते थे? मिट्टी का बर्तन लिया, उसमें हमने हमारा गेहूँ, चावल, सब कुछ जितना भी हमारे पास है वो भर के रख दिया। अभी उसमें पेंटिंग वगैरह नहीं होता था। वो किस में हुआ? चालकोलिथिक एज में, कॉपर एज में, ओके। कॉपर एज में हमारे को ब्रॉन्ज भी मिलता है, बट लो ग्रेडेड ब्रॉन्ज मिलता है, ठीक है। तो एक्चुअली पूछा जाता है कि लो ग्रेड जो ब्रॉन्ज है वो किस एज में मिलता है। तो मेरा ख्याल है, देखो एक्चुअली मतलब हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग, मतलब सारे पढ़े लिखे हो ना, तो हम लोग को पता है ना कि ब्रॉन्ज एक्चुअली क्या है। ब्रॉन्ज इज़ द अलॉय ऑफ कॉपर एंड प्लस टिन। तो आई कैन से, मुझे ऐसा लगता है कि
कॉपर में जहाँ से इन्होंने कॉपर पाया होगा, जो लो ग्रेडेड ब्रॉन्ज इनको जहाँ पर हमें मिला है, तो एक्चुअल में उनको पता ही नहीं था ना कि ये ब्रॉन्ज है। वो तो हमने, जब हमें मिला, मतलब हमारे जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उनको मिला, तो उन्होंने इसको बोला कि ये लो ग्रेडेड ब्रॉन्ज है। लेकिन उस टाइम के लोगों को ब्रॉन्ज नहीं पता रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्यों? उन्हें ना जब ओर मिला होगा कॉपर का, तो उसमें टिन का कुछ मात्रा रहा होगा, टिन का कुछ मात्रा मौजूद रहा होगा, लेकिन उन्होंने उसको वैसे ही मेटलर्जी करके और फिर उस टूल को यूज़ किया होगा, तो फिर वो ब्रॉन्ज, लो ग्रेडेड ब्रॉन्ज कहलाया। ठीक है। अभी आपको सबसे बढ़िया जो साइट्स मिलती हैं, सबसे जो बोलना चाहिए चाल्कोलिथिक की रिचेस्ट साइट मिलती हैं, जहाँ पर ज़्यादा टूल्स वगैरह मिलते हैं हमारे कॉपर के, दैट इज़ मालवा। मालवा इज़ दी मॉडर्न डे एमपी का, जो हमारा जो ये ऐसा एमपी है ना, ऐसा ही है ना एमपी, जो एमपी है। तो एमपी में ये जो जियोग्राफिकल मतलब 28% ऑफ एमपी इज़ सबसे बड़ा जो मालवा का जियोग्राफी का पार्ट है, एमपी का भाग है, वो मालवा में आता है। ठीक है। तो मालवा जो है रिचेस्ट चाल्कोलिथिक सिरामिक्स मिलते हैं, साइट्स है वहाँ पर। दाइमाबाद वेस्टर्न महाराष्ट्र में है, आहर बनस वैली में। ओके। तो सेडेंट्री लिविंग भी स्टार्ट हो गई थी, परमानेंट लिविंग भी स्टार्ट हो गई। परमानेंट लिविंग की ज़रूरत क्यों पड़ी दोस्तों? सिंपल सी बात है, यदि मुझे एग्रीकल्चर करना है, किसी एक जगह में फॉर द लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड रहना है, तो आई हैव टू सेटल ओवर देयर। ओके। और मोस्टली जो हमारे को सेटलमेंट्स मिले वो कहाँ पर मिले हैं? तो सभी को मैंने बता रखा है कि भाई हमारे को जो मोस्टली जो परमानेंट सेटलमेंट्स मिले हैं, दैट इज़ नियर रिवर वैलीज। ओके। ठीक है। अभी ट्रेसेस ऑफ हार्ट्स एंड हाउसेस, तो ये सिंपल सी बात है कि यदि रहूँगा, यदि मुझे रहना है फॉर द लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड, तो मेरे को हार्ट्स एंड हाउसेस बना करके रहना पड़ेगा। ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा चाल्कोलिथिक एज, मीज़ोलिथिक एज एंड अदर थिंग्स। ठीक है। अभी आगे बढ़ते बढ़ते अब हम कहाँ है, हमारा चाल्कोलिथिक एज हो गया। अभी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे दोस्तों IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इंडस रिवर के किनारे में डेवलप हुई। ठीक है। बहुत ही बढ़िया, मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ने में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट होता है रिगार्डिंग क्लासेस, रिगार्डिंग नोट्स, रिगार्डिंग एनीथिंग, आपको कोई काउंसलिंग चाहिए रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट, रिगार्डिंग योर करियर, anything, if you want to ask, you can connect me in my हमारा मेल ID के थ्रू, either you can WhatsApp और कॉल में। ओके। ठीक है। तो बढ़िया से खुश रहो, पढ़ते रहो और बढ़िया से तैयारी करो, क्योंकि एग्ज़ाम होते हैं निकालने के लिए। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन